उनकी आंखें निकाल कर इस पूरी मथुरा में घुमाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है पिताश्री, वो सिर्फ अपने गोकुल को जाना चाहते हैं पिताश्री। आप की जो भी राय हो मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम हमारी भतीजी जिसे मैंने पुत्री के समान पाला है उसकी विदाई की तैयारियां करो। जो क्या पिताश्री? जाओ। हेलो। और देवी जी को जाओ और राजमहल को बड़ी ही सुंदरता से सजा करके पूरी मथुरा को सजाया जाए तथा मेरी बहन देवकी को दुल्हन बना करके इस राज्य महल में लाया जाए और कंचनियों के और कहानी को भी सूचना दे दो। जैसी आज्ञा राजन। हेलो। इसी बीच आ गए हमारे रविराज अगर कुछ भी हुआ तो खोज आज कंस नाम है मेरा और सज रही मथुरा नगरी निराले फूलों से सजा दो मथुरा। सुंदरता से सजाया जाए और कंचनियों के साथ उसकी विदाई किया जाए और सभी किसी प्रकार का कोई भी विकास किया तो बहुत आज कंस नाम है मेरा। हेलो हेलो। इसी बीच आ गए हमारे। कहिए पिताश्री। मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? देखो, तुम अपनी बहन की विदाई में दहेज में किसी प्रकार की कटौती मत करना। आप निसंकोच रहिए पिताश्री, जब तक कि आपका पुत्र भोजराज कंस आपके साथ है बहन देवकी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। हमें तुम पर गर्व है पुत्र, इसीलिए राज्य का सारा कार्यभार हमने तुम्हें सौंप दिया है। मैं तो सिंहासन पर बैठता हूँ और तुमको युवराज। हेलो। जय मां काली। शुभ घड़ी आई है और तेरी न लगावो बेटा। शुभ घड़ी आई है। और अगर हमारी आवाज रविराज डीजे साहू साउंड सर्विस आप अखैयापुर, अगर हमारी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो मंच के पास तुरंत आने का कष्ट करे। आपका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि शुभ घड़ी आई है तेरी न लगाओ बेटा। और मुक्ता मणि हीरा जवाहरात लुटाओ बेटा। मुक्ता मणि कहिए पिताश्री। इस शुभ अवसर पर यह जानकर कि आज राजाओं के यहाँ कोई उत्सव है, कितने याचक और कितने ब्राह्मण दान पाने की आशा लगाकर खड़े हुए हैं और खड़े हैं याचक लगाए हुए आशा कब से।
और हीरा और मोती इन्हें आज गहावो बेटा। हेलो और दुनिया वाले ये देख लें कि अपनी भतीजी की विदाई में महाराज उग्रसेन ने कितना धन लुटाया है और कितना दहेज दिया है। आपने संकोच हुए पिताश्री, कहे जो की विदाई में तनिक भी चाहत नहीं होगी। धन धन और ऐसे से और बिहारू गाँव सभी से परिपूर्ण विदाई की जाएगी पिताश्री। और क्या कहना चाहते हैं? ऐसा ही होना चाहिए। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी बहन का डोला लेकर सम्मान के सहित उसकी ससुराल पहुंचा कर आओ। ठीक है पिताश्री। अब तो मेरी विदाई हो गई है, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तुम्हारी याद बहुत आएगी बहन। पिताजी। हाँ बेटी। नहीं मेरी पुत्री, रो मत। एक दिन सभी को, जितनी भी बेटियां हैं, अपने नैहर को छोड़ के ससुराल में जाना ही होता है। यही इस पृथ्वी लोक में यही मनुष्यों का धर्म है कि वो अपनी ससुराल में अपने माता पिता के समान सास ससुर की सेवा करें और अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करें। पिताजी। नहीं पुत्री, इस तरह से मत रो बेटी, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। बेटी, पिताजी। तुम्हारा भाई कंस सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है। बेटी, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे सर पर रहेगा। और बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। कंस, तुम अपनी बहना को लेकर जाओ। इसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और मुझे भी रोना आ रहा है। ठीक है पिताश्री,
आप चिंता ना करें, मैं बहन देवकी की विदाई बड़े ही असर से करूंगा पिताश्री। जाओ पुत्री। भैया हे बहन देवकी, मन में धीरज धरो। बेटियां तो पराई होती हैं, एक ना एक दिन तो उन्हें अपना घर छोड़ करके अपने पीहर ही जाना होता है बहना। हाँ भैया भैया। और बाबुल का ए घर बहना, बाबुल का ए घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। बंधुके दुल्हन तुझको भैया घर जाना है। बाबुल का कुछ दिन का ठिकाना कुछ दिन का ठिकाना। बनते दुल्हन के दिन तुझे पिया घर जाना है। बनते दुल्हन के दिन तुझे पिया घर जाना है। भैया जब बीत रही क्या जाने, भैया बेटा बीत रही और कहना तुम क्या जाने। काले के टुकड़े को है कहना, काले के टुकड़े को रो रो के विदाना बाबुल का भैया तेरे अंगना की कौन है बहना? तो एक चिड़िया रात भर का फेरा है भैया। आज है और रातों भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। बाबुल का ये घर बहेरा कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहेरा कुछ दिन का हेलो म्यूजिक स्टार्ट। ये तो इस संसार का दस्तूर है। बेटियां तो पराधन होती हैं और मेरी बात को ध्यान से सुनो बहना। और बेटियां तो महान होती है। बेटियां तो महान होती है। बेटियां हेलो म्यूजिक स्टार्ट। बार बार लगान होती